हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दो पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप पी जो है वह 37 से ही 1/2 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब इसको और लिख सकते हैं भिन्न में, तो 7×2 = 14, 1 15 और 3×2 = 1 7/2 हो जाएगा। यानी कि 75.5 मिनट में पी भर सकता है। ठीक है। और बी जो है वो टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है। और आगे बोला गया है दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को इतना मिनट बाद बंद कर दिया जाए। दोस्तों बोला गया है कि पाइप बी को कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टंकी का क्षमता है कितना, है कि नहीं। तो टंकी का क्षमता निकालने के लिए सिंपली दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है कि नहीं। तो 75 और 45 का एलसीएम लीजिएगा तो यानी कि 75 को लिख सकते हैं कितना, 5 × 5 यानी 25 और तिया 75, और 45 को 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है। ये आ गया आपका टंकी का क्षमता। इसको लिखिए 25 9 225, यानी कि टंकी का टोटल क्षमता है 225। ठीक है। अब पी और बी का क्षमता निकालते हैं, तो क्षमता निकालने के लिए सिंपली इसमें भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पी का क्षमता आ जाएगा कितना, 25 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस तरह से बी का क्षमता आ जाएगा 5 × 5 = 45, यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पाइप बी को बंद करने की बात कही गई है कि नहीं। लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं, ए नहीं, बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इसका मतलब है पाइप बी जो है टोटल 30 मिनट चलता होगा, है कि नहीं। 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है पाइप बी, तो 30 मिनट में कितना भर देगा, यानी कि 3×6 = 18, 180 यूनिट भर देता होगा पाइप बी, है कि नहीं। अब देखिए टोटल है 225 यूनिट, उसमें से बी जो है 180 यूनिट भरता है, तो बाकी बचा हुआ पाइप बी भर के ही बंद होता होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो 5 के 5 हो जाएगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4, बस। इसका मतलब है पाइप बी को बंद कर दिया जाता होगा कब, जब वह 45 यूनिट कार्य कर देता होगा, है कि नहीं। पाइप बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 45 यूनिट कार्य करेगा कितना मिनट में, कर दीजिए सिंपली 5 9 45, यानी कि पाइप बी को 9 मिनट चलाकर ही बंद कर दिया जाता होगा, है कि नहीं, जो आपका आंसर में दिया हुआ है बी में। ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 6 है। ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 6 है, यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो सिंपली दोनों में गुना कर लीजिए, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। ठीक है। आगे बोला गया है यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है, पहली जो दो संख्या है उसका औसत 5 है, यानी कि पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा, 5 और 2 से गुना कर लीजिए तो 10 होगा। ठीक है। देखिए पहली बात, पहली दो संख्याओं का योग है 10 और तीनों संख्याओं का योग है 18, यानी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 18 में से 10 माइनस करिएगा तो यानी कि 8, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि तीसरी संख्या हमारा कितना है, 8 है। ठीक है। अब देखिए आगे, तीन अंतिम दो का 8 है। अंतिम दो संख्या जो है, अंतिम दो संख्या कौन होगा, दूसरा संख्या एक होगा और एक तीसरी संख्या होगा, है कि नहीं, जिसका औसत दिया हुआ है 8, यानी कि दोनों संख्याओं का औसत हो जाएगा 8 दूनी 16, है कि नहीं, जिसमें से तीसरी संख्या हमारा दिया हुआ है 8। ठीक है। तीसरी संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, यानी कि 8। ठीक है। तीनों संख्याओं का योग 18 है, जिसमें से दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 8 है, तो 8 8 16 हो गया एक खुद, है कि नहीं। तो 2 बचा, यानी कि पहली संख्या 2 होगा, जो कि आपका सी में आंसर दिया हुआ है। निम्न हल करें। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका मंझले ब्रैकेट में है, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक बड़की ब्रैकेट में। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए -3 है, यहाँ -5 है, गुना करिएगा तो हो जाएगा +15, है कि नहीं। 15 में से नहीं, 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है। और 4 ये गुना हो जाएगा किसके साथ, -4 के साथ, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है। इधर देखिए, इधर आपका 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ भागा है तो 9, 36 में 9 से भाग दीजिएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए -8 में 4 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, वो भी माइनस में। अब देखिए यहाँ बीच में भागा है तो भागा चिन्ह दीजिए, अब -16 को 32 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा पूरा 2 बार में। ठीक है। यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर होगा।
36 72 126 का मसा कितना होगा। दोस्तों इसको ऑप्शन से सोल्व करिए। मसा पूछा गया है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। जैसे सबसे छोटा कितना 9 है, तो 9 से तो ये दोनों विभाजित हो जाएगा, लेकिन 26 विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 12, तो 12 से भी ये दोनों विभाजित होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसके बाद 18, यानी कि 18 से विभाजित तीनों हो जाएगा। ठीक है। पीटर नगर ए से आता है और पोल नगर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर के लिए अपना यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं ये पीटर का शहर है। ठीक है। और यहाँ से कुछ दूरी पे ये मान लेते हैं पोल का शहर है। ये हो गया पीटर के शहर और ये है पोल का शहर। ठीक है। और बोला गया है कि एक ही समय में एक ही रास्ता से एक दूसरे के शहर के लिए रवाना होते हैं। कौन? वो पीटर और पोल। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ठीक है। पॉल से मिलने के बाद पीटर ने पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है। दोस्तों कहीं पे मान लिया जाए यहाँ पे। ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे दोनों मिलते हैं। ठीक है। इधर से पोल चल के आता होगा, इधर से पीटर चल के जाता होगा। ठीक है। तो बोला गया है कि पीटर को मिलने के बाद पोल के शहर तक जाने में कितना समय लगता है? 13.5 घंटा। कितना? 13.5 घंटा। इसी तरह से पोल को पीटर से मिलने के बाद पीटर के शहर की ओर चलने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पोल को लग जाता है 6 घंटा। ठीक है। 6 घंटा। अब आगे देखिए। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पॉल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? यानी कि इसका मान लेते हैं चाल है v2। ठीक है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न के लिए एक सिंपल फार्मूला है। जैसे देखिए v1/v2, ठीक है, बटा √T2/T1, जहाँ पे v1 है पीटर का चाल और T1 है पीटर द्वारा लिया गया समय। इसी प्रकार से पोल के लिए हो जाएगा v2 और T2। ठीक है। तो चलिए अब मान को रखते हैं, है कि नहीं। तो पीटर का चाल हो जाएगा कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और पोल का चाल v2 मान लिया है। अब देखिए अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि टी टू में इसका समय लेना होगा, जो कि कितना लगता है? 6 घंटा लेता है पोल, है कि नहीं। और पीटर समय लेता है कितना? 13.5 घंटा, यानी कि 13.5 को लिख सकते हैं 27/2, लेकिन 2 ऊपर चला आएगा। अब काट लेते हैं। तो कहाँ? 3 दूनी 6 और 3 9 27। देखिए यहाँ 30/v2 हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा 1 2 और नीचे 3। अब काट लीजिए तो यहाँ 2 से कटेगा 15 दूनी 30 और 15 थे 45, यानी कि v2 का चाल आ गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 2250 की धनराशि पर 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? दोस्तों मूल धनराशि है 2250 रुपया। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज लगता है 3%, तो 2 वर्ष का हो जाएगा कितना? 6%, यानी कि 6% का वैल्यू निकालना है। परसेंटेज के लिए 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 पचे 10 और 5 से काटिए तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 2 तिया 6, 45 में 3 से गुना करिएगा तो आपका 135 आ जाएगा। ठीक है। यदि 1000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है, ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1000 3 वर्षों में हो जाता है कितना? 1331 चक्रवृद्धि ब्याज पे, है कि नहीं। 3 वर्ष के लिए में हो जाता है इसका, इसलिए इसको सिंपली थर्ड रूट लेंगे। ठीक है। इसको भी अगर बोला जाता 2 वर्षों में तो हम लोग सेकेंड रूट लेते हैं। ठीक है। अब देखिए थर्ड रूट, यानी कि बाहर निकल जाए यहाँ से 10, यहाँ से 11। ठीक है। कितना ब्याज बढ़ा? 1 कितना पे? 10 पे। परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों ये सभी शहर का दिया हुआ है नाम। ठीक है। शहर ए का साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है। दोस्तों शहर ए की जनसंख्या है पूरा 200, जिसमें साक्षर है 150 और निरक्षर है 50। ठीक है। साक्षर का प्रतिशत पूछा गया है इसलिए इसको ऊपर लेंगे, बटा शहर ए की टोटल जनसंख्या हो जाएगा 200, परसेंटेज के लिए 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये 75 से कट जाएगा, यानी कि 75% आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न हल करें। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हल करते हैं, है कि नहीं।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भागा वाला हल होगा, यानी कि 3 से कट जाएगा 12 4 बार में। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भाग गुना है, तो पहले गुना वाला क्रिया होगी, यानी कि 4 8 32 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस में 32, इधर 20 है प्लस में, यानी कि माइनस 32 में से 20 जाएगा तो वो बच जाएगा आपका कितना, -12। और इधर भागा में दिया हुआ है 24, है कि नहीं, ये वाला। तो 12 से कट जाएगा, भागा में है तो 2 बार में, यानी कि -2 आपका करेक्ट आंसर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है। इसमें से एक संख्या दिया हुआ है 1.2, दूसरी संख्या क्या। दोस्तों पहली संख्या दिया हुआ है 1.2, मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, जिसका गुणनफल दिया हुआ है कितना, 0.324, ठीक है। यानी कि x का मान कितना होगा, बार 1.2 कट जाएगा, इससे कितना 0.27 से, ठीक है। इतना का व्युत्क्रम है, यानी कि संख्या है कितना, 2 × 5 = 10 दिन, 13/5 है, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 5/13, ठीक है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 4, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान 4 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, और गुना में है और इसका मान निकालना है कि नहीं। तो 4 सिंपली इधर आ जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, जो कि 1/4 है। इसको अगर पॉइंट में लीजिएगा तो हो जाएगा 0.25, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी के शून्यक 3 और 4 है तो ए और बी के मान क्रमशः है। दोस्तों बहुपद का सिंपल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, है कि नहीं, बराबर 0। अब इस बहुपद को सिंपल बहुपद का फॉर्मूला से कंपेरिजन कर दीजिए, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर दिया हुआ है यहाँ -1, है कि नहीं। अब सी बराबर कितना हो जाएगा, सी की जगह पर बी दिया हुआ है कि नहीं, बी है तो यहाँ सिंपल बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों दो संयोग दिया हुआ है कितना, 3 और 4। हम लोग जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग है कि नहीं, शून्याङ्कों का योग बराबर कुछ ही होता है, जैसे मान लेते हैं शून्य का अल्फा बीटा है तो शून्याङ्कों का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है। जहाँ b बराबर कितना आया है, -a, ठीक है, -a आया है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा यहाँ पे, और a का मान कितना दिया हुआ है 1, यानी कि यहाँ नीचे 1 हो जाएगा। चूँकि दोनों शून्य दिया हुआ है 3 और 4 है कि नहीं, तो इसकी जगह पर रखिएगा तो हो जाएगा कितना, 4 3 7 हो जाएगा, बराबर a/1, यानी कि a का मान आ गया आपका 7। सेम इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a, है कि नहीं। तो दोनों शून्याङ्क दिया हुआ कितना, 3 और 4, यानी 4 × 12 हो जाएगा, और c बराबर कितना है लिखा हुआ b, यानी कि b लिख दीजिए, और a बराबर 1 है, तो यानी कि 1, यानी कि b का मान आ गया 12 और a का मान आ गया 7, जो कि आपका डी ऑप्शन है। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं क्या है, टावर है। टावर तो ऊंचा होगा, मान लेते हैं ये टावर है जिसका उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से देखिएगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला कोण हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और आगे बोला गया है यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी कितना है, 40√3, ये वाला है 40√3। तो बोला गया है टावर की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये पूरा का ऊंचाई पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। ये 40√3 है तो ये भी हो जाएगा 40√3, ठीक है। अब देखें, अब ये निकालना है हमको, मान लेते हैं ये लंबाई x है, ठीक है। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार, है कि नहीं। टैन थीटा, थीटा की जगह पर 30 लीजिएगा तो टैन 30 डिग्री के मान हो जाएगा 1/√3, और लंब यानी कि ये वाला हो जाएगा x, आधार हमारा ये हो जाएगा पूरा 40√3, 40√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 40, और ये 5 यानी कि 45 मीटर आपका टावर की लंबाई हो जाएगी, ठीक है।